तो आप सभी लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्केट के अंदर न्यूज़ फैक्टर इन होने वाली है और साथ में मार्केट के अंदर एग्जिट पोल का भी रिजल्ट आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग एनडीए की सरकार वापस से जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो बनने जा रही है। मोस्टली न्यूज़ चैनल का अगर आप एक एवरेज निकाल ले तो जो एनडीए की सीट आ रही है वो आ रही है 320 से लेकर 350 की। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल मार्केट के अंदर जो कि 3 जून है, तो कल एक मोमेंटम रह सकता है। तो उसके बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है। साथ में हम मंथली चार्ट भी देखेंगे, डेली चार्ट भी देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या बोल रहा है, कहाँ पर मोमेंटम आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी का, क्योंकि मैं एक बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूँ। तो मंथली चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि मंथली चार्ट के ऊपर मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है, जो कि मेरा एक पर्सनली फेवरेट पैटर्न भी है। तो अगर इस इनसाइड कैंडल का हाई टूटता है तो यहाँ पर हम एक बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर इस इनसाइड कैंडल का लो टूटता है तो हम यहाँ पर एक शॉर्टिंग साइड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बट बाय साइड ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग किया है वो हाई के आसपास की है और जो डाउन साइड का लेवल है वो काफ़ी दूर है। तो डाउन साइड की तरफ तो मार्केट को आने में टाइम लगेगा, और यहाँ से कम ऑलमोस्ट 1700 से 1800 पॉइंट डाउन साइड मार्केट को गिरना पड़ेगा। तो अगर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है तो हम 48,000 के नीचे प्लान करेंगे, और बाय साइड की अपॉर्चुनिटी जो हमें प्लान करनी है वो जैसे इस कैंडल का जो हाई है वो है 49,700 ब्रेक होगा, वहाँ पर हम एक बाय साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं एज पर मंथली चार्ट। मंथली चार्ट मार्केट का बुलिश लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो स्टेयर बना बना के होल्ड कर करके ऊपर जा रही है, और साथ में अब न्यूज़ भी आने वाली है। तो जो ये चैनल पैटर्न मार्केट अंदर चल रही है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक हो सकता है। तो ये तो हुआ मंथली के इसके अंदर चार्ट। तो चलिए अब हम डेली चार्ट भी देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मार्केट के अंदर डेली चार्ट लगा हुआ है, वही मार्केट पिछले 2-2.5 महीने से एक ये चैनल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। और मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट बार बार इस चैनल पैटर्न के हाई को टच करता है, वैसे ही मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया। तो मार्केट पिछले ट्रेंड का 50% करेक्शन करने के बाद एकदम बीच बिचाले क्लोज हुआ है, बिल्कुल बीच में इसकी क्लोजिंग आई है। तो जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। अगर मार्केट को वीक होना होता तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड हमें क्लोजिंग देता। तो डेली चार्ट भी बुलिश है। तो चलिए अब हम 15 मिनट के ऊपर हमारी एंट्री प्लान कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं रिजल्ट से 2-3 दिन पहले, यानी कि एग्जिट पोल्स के आने से 2-3 दिन पहले मार्केट कितना वोलेटाइल था। मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्विंग हमें देखने को मिल रहे थे, जिसके अंदर रिवर्सल पैटर्न दोनों साइड काम कर रहे थे। स्पेशली ट्रैपिंग का जो मेरा पर्सनल फेवरेट पैटर्न है वो दोनों साइड काम कर रहा था। तो अब कल का कुछ ट्रेडिंग प्लान ऐसा रहेगा, अगर मार्केट के अंदर जो 320 से 350 का एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि सीट आएगी, अगर वो न्यूज़ मार्केट के अंदर पहले से फैक्टर इन हो गई है तो कल मार्केट के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट वापस से जिगजैग करके अपने दिन के मिडिल पॉइंट पे क्लोज हो जाएगा, जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। और अगर कल मार्केट के अंदर ये न्यूज़ फैक्टर इन नहीं हुआ तो कल ही हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल का ट्रेड हम कुछ ऐसे प्लान करेंगे, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है 48,700 से लेके 49,100 के बीच में कहीं भी ओपन हो जाता है, और जैसे ही मार्केट 49,100 को मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम एक अग्रेसिव एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर एक आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेक होगा तो हम 48,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट पुल बैक का लो है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो मिनिमम जो हमने प्लान की है एज़ पर इनसाइड कैंडल मार्केट कल ही टच कर देगी 49,700 को। अगर आप देख सकते हैं बीच में ग्राउंड लेवल भी आता है एक 49,500। बट जब मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है, जब टेक्निकल काम नहीं करते हैं, जब न्यूज़ ज़्यादा काम करती है, तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये लेवल कोई काम करेगा, क्योंकि एज़ पर न्यूज़ मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाएगी अगर मार्केट के अंदर ये न्यूज़ फैक्टर इन नहीं हुई है। और हमें जो मिनिमम टारगेट रखना है वो रखना है हमने 49,700 का, जैसे मार्केट 49,100 को ब्रेक करेगी। और अगर आप मेरी तरह एक सेफ ट्रेडर हो तो अब जैसे मार्केट 49,100 को ब्रेक करेगी, फ्लैट खुलने के बाद एक पुल बैक आएगी, तो उस पुल बैक के हाई के ऊपर हम एक बुलिश साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। जो पुल बैक के लो का होगा हम उसको यहाँ पर हम एक
स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट हमारा 49,500 49,700 का रहेगा। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 48,700 को ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहीं से एक डब्ल्यू पैटर्न लगाया था और यहाँ पर मार्केट ने वापस से इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने आई थी। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालेगी, कोई भी पुल बैक देगी, अगर आप सेफ ट्रेडर है तो पुल बैक के थ्रू एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 48,500 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा नीचे में 48,200 का। और अगर कल मार्केट, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो, जैसे 48,700 को ब्रेक करेगी, कैंडल क्लोजिंग करेगी, तो हम उस कैंडल क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर भी एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड की तरफ। अपॉर्चुनिटी का टारगेट हमारा सेम रहेगा 48,500 का और 48,200 का। और अगर कल मार्केट, जैसे कि सारे लोग कह रहे हैं, सबको पता है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगी, मान लो अगर जैसे मार्केट क्लोजिंग है 48,950 के आसपास, मार्केट खुल जाती है 49,300 400 500 के आसपास खुल जाती है, तो हमें जो पोजीशन साइजिंग है वो हमें 50% के ऊपर लानी पड़ेगी। मार्केट गैप अप ओपन होगी, कोई भी पुल बैक देगी, तो हम उस पुल बैक के हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे। वेट करके पुल बैक का हम इसलिए वेट करेंगे क्योंकि जिन जिन लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर कल मार्केट के अंदर ऊपर साइड से प्रेशर आएगा, सेलिंग प्रेशर, तो हम उसके अंदर ट्रैप ना हो जाए, इसलिए हम एक एन पैटर्न के थ्रू एंट्री प्लान करेंगे। गैप अप, पुल बैक, कॉन्टिन्यूशन का हम पैटर्न यूज़ करेंगे। टारगेट वही हमारा 49,700 और सेकंड टारगेट फिर हम कर देंगे 50,000 रुपीज़ का। या फिर अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल बनाता है, अगर उस मदर बार का लो निकल जाता है, तो हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा एक क्लोजिंग प्राइस रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 48,700 का। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वहाँ पर हमें छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ एक एंट्री प्लान करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें कोई भी ज़्यादा बियरिश नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर अगले दिन ही जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आएंगे, जिस करके हम सेल तो जरूर करेंगे, बस छोटी मोटी क्वांटिटी से सेल करेंगे। जैसे ही मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगी, कोई भी पुल बैक देगी, तो हमें सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे जैसे हमने गैप अप पैटर्न के अंदर यूज़ करना है। गैप डाउन, पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन का यहाँ भी हम टारगेट बड़े रखेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जब जब न्यूज़ होती है, जब जब इवेंट होती है, तो हमें बड़े टारगेट के साथ प्लान करना चाहिए। रिस्क हमारा छोटा रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप 1 लाख रुपये कल ही मार्केट के अंदर डाल दोगे या परसों मार्केट के अंदर डाल दोगे, तो आपकी बिल्कुल ही थिंकिंग गलत होएगी। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप मिनिमम 2% का रिस्क लो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने रिस्क लेना है तो आप अपने जो भी कैपिटल है उसका 5% रिस्क ले सकते हो। और टारगेट आपको कम से कम 5%, 1:1 नहीं रखना, 1:5 का आपको मिनिमम प्लान करना है। क्योंकि आपको न्यूज़ देखिए, आपने आप 1:1 1:2 तो आप रेगुलर डेज पे भी ले रहे हो, कम से कम न्यूज़ के दिन पे तो आप 1:5 1:10 प्लान कीजिए। कल मैं भी अपने कैपिटल के ऊपर 2 से 3% का रिस्क लूँगा, क्योंकि मेरी कैपिटल बड़ी है। इसलिए अगर कोई बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता हुआ तो मैं उसको 5% तक भी रिस्क लेके जाऊँगा, और मैं कम से कम मिनिमम 1:4 1:5 प्लान करूँगा। उसके बाद मैं ट्रेल करके मिनिमम 1:10 तो प्लान करूँगा ही करूँगा। तो ये था मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान, और मैंने आपको मनी मैनेजमेंट भी बता दिया आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। पूरी की पूरी कैपिटल आपकी साफ़ नहीं होनी चाहिए, चाहे मार्केट के अंदर कितनी अच्छी न्यूज़ आए, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं बची तो आप आने वाले जो कमिंग डेज है उसके अंदर ट्रेड कैसे करोगे। तो इसलिए हमेशा जो भी ट्रेडिंग करनी है आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ही आपको मार्केट के अंदर जाना चाहिए। तो ये था कुछ मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान, और साथ में जो भी कल मार्केट के अंदर मोमेंटम रहेगा, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। कोई भी अगर मेरे को कोई अच्छा सा ट्रेड दिखता होगा वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पर आपको कॉल बाय पुट सेलिंग, कॉल सेलिंग, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग प्लान करनी चाहिए, यहाँ पर मैं ऐसे मेरा ये व्यू बन रहा है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में कल मैं आपको एक इलेक्शन स्पेशल की वीडियो भी आपके लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलता है अच्छी खासी न्यूज़ के साथ। जय हिंद दोस्तों।